अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरूसा खान और आज हम मौजूद हैं वर्जिश जिम में और हमने सोचा है कि हम आप लोगों के साथ शेयर करें जिम की कौन सी एक्सरसाइज होती है और एक जिम को बनाने में कितना पैसा खर्च होता है। तो हमारे साथ मौजूद है जिम ओनर अनवार खावर। कितने पैसे लग जाते हैं एक नॉर्मल जिम बनाने में और एक बिल्कुल अमीरों वाला जिम बनाने में? इट डिपेंड्स कि आप कितना एरिया आपके पास है, कितने एरिया पे आप जिम बना रहे हैं, आप इक्विपमेंट कौन सा लेना चाह रहे हैं उसमें। क्योंकि जैसे पाकिस्तान में अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छी कोशिश इस वक्त कर रहे हैं कि अच्छे मेयार का इक्विपमेंट बनाया जाए। बट अगेन अगर आप इंपोर्टेड में जाते हैं तो फिर इंपोर्टेड में क्वालिटीज़ हैं, जैसे चाइनीज़ ब्रांड्स हैं। और अगर हम सिर्फ इंपोर्टेड की अभी बात करें तो चाइनीज़ ब्रांड की फिर बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास एक अच्छा फिजिबल एरिया है, जैसे आजकल जो जिम्स हैं वो तकरीबन कम से कम भी अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो आपको 1 कनाल का एरिया ज़रूर लेना चाहिए। यानी कि 4000 से 5000 स्क्वायर फीट के बीच में आप रहेंगे तो आप अच्छे से आवाम को केटर कर सकेंगे। अगर आप 1 कनाल के जिम में जाना चाहते हैं, आप चाइनीज़ इक्विपमेंट लगाते हैं, आप इंटीरियर बहुत अच्छा करते हैं, फुली उसको एयर कंडीशन करते हैं, आप उसमें जनरेटर इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, तो आपको कम से कम भी 20 से 30 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 2 से 3 करोड़ रुपए चाहिए वो आपके लगेंगे, क्योंकि इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव हो चुका हुआ है। आपके जो रेंट्स हैं वो बहुत बढ़ चुके हुए हैं। लोग आके हमें वीडियोस पिक्चर दिखाते हैं, भाई ये मशीन मंगवाएं। पाकिस्तान में इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल काम है, तो गवर्नमेंट को शायद ये चाहिए कि थोड़ा सा इंपोर्ट को किसी तरह से इजी करें। हमारे इंपोर्ट रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि चाइना में जब हम जा रहे हैं तो $600 की मशीन है। $600 अगर हम पाकिस्तानी करेंसी से हम करते हैं तकरीबन आपका 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया बन जाता है। लेकिन जब वो मशीन हम बाय कर रहे हैं, जब हम इंपोर्टर से पूछ रहे हैं तो वो अपने खर्चे जब बताता है, अपने कस्टम गिनवाता है, तो वो मशीन आपको पड़ रही है 5 लाख की। जो मशीनरी मैंने यहाँ पे देखी है कुछ नई है और इनमें कुछ इक्विपमेंट्स भी नए हैं। जैसे अगर इसको देखा जाए बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये किस चीज के लिए है? अब आप ये देखें, मेरे हाथ में एक ग्रिप है, ये इसी तरह की कन्वेंशनल ग्रिप्स आती हैं रोइंग के लिए और लैट पुल डाउन के लिए। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं जो एंगल आपके लिए सूटेबल है, तो आपका फिर वही मसल टारगेट हिट होगा। जैसे ये अलग साइड हुई है, ये अलग हुई है, तो दोनों को मैं चेंज वेरिएशन ला के, अगर किसी की कोई इंजरी है, उसका शोल्डर का इशू है, उसको ये ग्रिप में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको स्विच कर सकता है। तो ये एसेसरीज अल्हम्दुलिल्लाह अभी किसी के पास नहीं है पूरे पाकिस्तान में। ये लास्ट ईयर चाइना से मैं खुद लेकर आया था। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम नई चीजें लेकर आएं, हम लोगों को नई चीजें दें। जैसे कुछ मशीन्स भी आपने देखी हैं, जैसे ये वाली मैंने देखी है, ये मैंने नहीं देखी कहीं। अब ये कुछ डिफरेंट चीजें हैं, आप इस पे साइड रोज कर सकते हैं, आप इस पे पैक फ्लाई कर सकते हैं। फिर ये एक मशीन है, मल्टी स्मिथ इसको कहते हैं। अब ये बेंच इसी में फिटेड है, इसके एडजस्टमेंट है, वरना बेंच अलग से होते हैं। बेंच आपको अलग से आपको पता लाना पड़ता है। हमने कहा कि वैसी मशीन भी होनी चाहिए, फिर चाइना से मंगाई गई है। अब इसकी एडजस्टमेंट हो जाती है, सीट की भी यहाँ से एडजस्टमेंट हो जाती है, तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से आराम से, अभी शुएब आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। देखे ना, बेंच भी मूव हो रहा है। इसके 4 एंगल्स हैं, डिक्लाइन भी होगा। ये इसका एक एंगल है चेस्ट प्रेस का। इसी तरह से इसमें मल्टीपल एंगल। इसमें यह है कि अगर आपसे खुदा न खास्ता ये स्लिप भी हो गया है तो ये आपके ऊपर नहीं आएगा, ये उधर से इस तरह से लॉक हो गया। और ये सिंगल हैंडेड भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, नीचे भी गिरेगा तो वो देखें तो सेफ्टी है उसकी। फिर ये शोल्डर की मशीन थी, अब ये भी एडजस्ट हो जाती है। ये इक्विपमेंट्स हैं, ये एग्जैक्ट आपके जो मसल ग्रुप है ना, देखें ये उसको हिट कर रहे हैं। अब आप जब डंबल से परफॉर्म करते हैं ना, तो आप थोड़ा सा डंबल का तो जाहिर सी बात है वो अनबैलेंस हो जाता है, बट मशीन आपको ये अलाउ नहीं करती। ये नहीं करती मशीन आपसे वो ही वाला एंगल परफॉर्म करवाती है। 2 मिनट मैं इसको ट्राई करूं। बैक स्ट्रेट, हाँ जी, आ जाए। थोड़ा सा वेट ज्यादा होगा आपके लिए मेरा ख्याल है, हालांकि आप आजकल बहुत रेगुलर कर रही हैं। एक इसमें फिर चेस्ट की ऑप्शन है, ठीक है, तो जो आपके ब्लॉग के लिए सूटेबल आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ये भी ऑप्शन है इसमें। तो मल्टीपल यूजेज हैं, जिससे ये होता है कि क्लाइंट को एक ऑप्शन मिल जाती है बेहतर। जो लोग बगैर ट्रेनर के जिम करते हैं उनमें और जो विद ट्रेनर जिम करते हैं, अच्छा, दोनों में क्या फ़र्क है? अगेन इट डिपेंड्स कि जो बंदा जिम में ट्रेनिंग करने आया उसका अपना एक्सपीरियंस पहले तो पास्ट में क्या रहा है एक्सरसाइज करने का। वो खुद से अगर करता आ रहा है तो 5-10 साल हो गए हैं, या उसने किसी से सीखी है, फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर आप एक न्यू कमर हैं तो हमारी भी सजेशन यही है, बल्कि बहुत से लोग यही कहते हैं कि आप कोशिश ये किया करें कि आप ट्रेनर को हायर करें। उससे क्या होगा कि वो विद इन 3 मंथ्स आपके जो एंगल्स हैं वो ठीक करवा देगा। लोग क्या करते हैं कि वो ऑब्वियसली
बजट इश्यूज भी हैं, वो कहते हैं कि हम खुद से कर लेंगे। तो जब आप खुद से करते हैं ना तो 3 महीने में तो आप सिर्फ सीखते हैं, और वो आपने वेस्ट कर दी, इसका मतलब वो आपकी फीस भी वेस्ट हो जाती है ऑलमोस्ट, जब आपको रिजल्ट्स ही नहीं मिले। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो लोगों को समझनी चाहिए। ठीक है, हम इस मशीन की बात जी बिल्कुल, ये एडक्टर अबडक्टर मशीन है, ये इनर आउटर थाई के लिए यूज होती है। ये भी अभी बहुत जरा लिमिटेड, मतलब ये एक नई शेप उसकी कह लें आई है। पहले भी ये मार्केट में आ रही थी, अब जैसे ये शुएब अभी परफॉर्म कर रहे हैं, ये आउटर थाई इनर थाई, ये दोनों एंगल इसमें मल्टीपल हो जाते हैं। इसमें वेट आप पीछे रिलैक्स करते हैं, फिर इसकी ऑप्शन यहाँ से एक चेंज होती है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इक्विपमेंट बनाने वाले कि वो एक मशीन में आपको 2 से 3 एंगल्स दे रहे हैं। हाँ। वो हमारे लिए इसलिए अच्छा, हमारे पैसे बचते हैं और आपको 2 से 3 नहीं बाय। अब ये देखें इसका एक डिफरेंट एंगल हो गया। ओके, फिर कुछ कलरिंग ऐसी है कि वो जिम में मशीन जब इस तरह की कलरफुल होती है वो ट्रैक करती हैं। आपका जो जिम है ये कितनी जगह पे है? हमारा जिम है ऑलमोस्ट 5200 स्क्वायर फीट, ये सवा कनाल पे है। जबरदस्त। आपको कैसे शौक हुआ? आप खुद भी पर्सनल ट्रेनर है? नहीं, मैं पर्सनल ट्रेनिंग मैंने कभी भी नहीं कराई। मुझे बचपन से शौक है एक्सरसाइज करने का। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा शौक है। 2005 से रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आज 2025 खत्म हो रहा है, तकरीबन 20-21 साल अब हो गए मैं। तो वो एक शौक जिम करते करते फिर हुआ अपने जिम बनाने का। हमारे यहाँ बहुत कम है लड़कियाँ जिम में, घबराती हैं जिम आने से। कितने फीसद रेशियो है लड़कियों के आपकी जिम में और ओवरऑल पाकिस्तान में? हमारी कुछ ब्रांचेस में फीमेल के लिए सेपरेट टाइमिंग्स हम दे रहे हैं। ठीक है। फ्लोर्स देना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सही बिजनेस जनरेट होता है वो लड़कों से ही होता है। वो लड़कों से। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो फिर हम शायद उस तरह से लेडीज को केटर नहीं कर सकते। गुलबर्ग ब्रांच जहाँ पर आप अभी खड़े हैं, ये पूरा दिन को है। आप कितना टाइम देते हैं जिम में ओवरऑल एज अ जिम ऑनर और खुद अपनी एक्सरसाइज को? जिम ऑनर तो जी पूरे दिन की ड्यूटी है। सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक हमारे जिम खुले होते हैं। अच्छा। डिफरेंट ब्रांचेस में मैंने विजिट करना होता है, ऑब्वियसली वहाँ पे स्टाफ से मिलना है या कोई इश्यूज हैं उनको देखना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी नज़र में है कि जिम साफ बहुत होना चाहिए। फिर सेकेंडली आपने मेरे जिम टाइमिंग की बात की है, तो मेरा जिम का ये है कि जिस ब्रांच में जहाँ हूँ वहीं पे जब टाइम मिले तो वहाँ पे कर लेते हैं। तो कोई 1 घंटा 1.25 घंटा की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, ये वाला एरिया मैं देख रही हूँ, ये भी नॉर्मली वैसे साथ ही होता है, आपने इसको सेपरेट किया हुआ है? ये एरिया हमने स्पेसिफिक रखा हुआ है क्रॉसफिट की क्लास के लिए, कि यहाँ पे क्रॉसफिट का सेशन हो। जिस तरह से आप बॉक्सिंग बैग देख रहे हैं, बॉक्सिंग की आप कुछ एक्सेसरीज भी देख रहे होंगे, तो हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पे MMA की क्लास हो। अगर हम कोई सेशन दे रहे हैं तो उसको हमने बायोमेट्रिक डिवाइस दी है कि जो नॉर्मल क्लाइंट्स इन अ सेंस कि जो सिर्फ जिम की फैसिलिटी यूज करना चाहते हैं, दे डोंट वांट क्रॉसफिट, दे डोंट वांट बॉक्सिंग MMA इस तरह की कोई चीज़, तो फिर हमने उनको लिमिटाइज किया। सेकेंडली, जब इतना छोटा एरिया होता है ना, फिर आप सबको अकोमोडेट नहीं कर सकते। जो आपसे एक अलग फैसिलिटी ले रहे हैं और आपको पे कर रहे हैं, हम उनसे चार्ज कर रहे हैं, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट भी दें। सेकेंडली, वहाँ पे कोई इस तरह का रेस्ट रूम टाइप फील नहीं आनी चाहिए। इसकी अलग से फिर आप अलग से चार्ज जैसे अब आप काफ़ी जिम्स में आप जाएंगे तो सोना स्टीम के अलग से चार्ज करते हैं, स्विमिंग के अलग से चार्ज करते हैं। जितनी फैसिलिटीज आप ऐड करते जाएंगे, अगर आप उसको चार्ज नहीं करेंगे तो जितने खर्चे मैंने आपको गिनवाए हैं वो आप निकाल नहीं सकेंगे। एक जिम का मंथली कितना खर्चा हो जाता है? इट डिपेंड्स कि आपका रेंट कितना है, और आपका जिम फुली एयर कंडीशनड है तो फिर आपको बिल भी लाखों में आने हैं। आपकी जगह बड़ी है तो आपका रेंट भी लाखों में है, वो फिर उस पर डिपेंड करता है। बट अब मैं यही बताऊंगा आपको कि आप ये लगा लें कि अच्छा जिम अगर आप रन कर रहे हैं तो फिर आपकी कॉस्ट मिलियंस में है, लाखों में नहीं। फिर वो मिलियंस मतलब वो 10 लाख 20 लाख क्रॉस कर जाती है, क्योंकि रेंट लाखों में, आपका बिजली का बिल लाखों में है, आपने जो सैलरीज देनी है, फिर अब ये जो मशीन्स हैं ये मेंटेनेंस भी मांगती हैं। अगर डेली इन पर इतने लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ मेंटेनेंस फिर निकलती रहती है, तो वो उस चक्कर में फिर अब ये काफ़ी कॉस्टली होता जाता है। अच्छा, स्टीरॉइड्स की बात करते हैं, सबसे अहम चीज़ जो इस्तेमाल होती है जिम में, आप इसके हक में? देखें, मैं इसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि जो चीज़ गलत है उसके हक में तो आप कैसे जा सकते हैं। अगर हम फैक्ट्स पे बात करें तो फिर फैक्ट्स ये हैं कि जब आप जिम कर रहे हैं, आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, आपने कंपटीशन लड़ने हैं, तो वो स्टीरॉइड के बगैर पॉसिबल नहीं है। उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से ऐसे अफसोसनाक इंसिडेंट हुए पाकिस्तान में जहाँ पर बॉडी बिल्डर्स अपनी जान से भी गए हैं, किसी के ऑर्गन्स फेल हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि सप्लीमेंट्स लेने हैं या स्टीरॉइड। अच्छा, दोनों को मिक्स किया हुआ है। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप कैसे मिक्सअप कर सकते हैं कि सप्लीमेंट्स आज आपको किसी मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएंगे, या बहुत अच्छे अच्छे स्टोर्स ब्रांड्स भी बन गए हैं जो बैठे हुए हैं, तो इतने आराम से वो नहीं बेच सकते। स्टीरॉइड कभी भी आपको
ओवर द काउंटर नहीं मिलेगा। तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है कि आप सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन आपने देखना आपकी रिक्वायरमेंट भी क्या है, आपकी नीड क्या है। प्रोटीन का ज़्यादा इंटेक, जब प्रोटीन्स हमारी बढ़ जाती हैं तो उसके बाद वो आपकी किडनीज पर भी अटैक करती हैं। उसके लिए वाटर इंटेक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आपको मेरी नज़र में हर 6 महीने बाद अपने बेसिक जो टेस्ट हैं वो मैं ज़रूर करवाने चाहिए। हमारे यहाँ वेट कम करना एक बहुत बड़ी साइकिल जी, वेट कम कर लो, उसके बाद हमारी बॉडी लटक जाती है, अजीब सी हो जाती है। तो हम लोग मसल स्ट्रेंथ की तरफ क्यों नहीं आती है, वेट ट्रेनिंग की तरफ हम लोग बहुत कॉन्सेप्ट कम है, दोनों में फर्क है। ग्रेजुअली तो अब साइंस भी यही कह रही है कि आपको वेट ट्रेनिंग की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर 40 ईयर्स आपका जो मसल है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। अगर आपको उसको मेंटेन रखना है तो आपको वेट ट्रेनिंग ही करनी है। अगर आप अपनी बॉडी को शेप अप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका वेट गिराने का मेरी नज़र में तो कोई फ़ायदा नहीं। आजकल हम अपने कुछ यहाँ के भी कुछ लोगों की पिक्चर्स देख रहे हैं कि वो ओज़ेम्पिक यूज़ करके उनका क्या हाल हो गया कि यार वो पहले प्यारे लग रहे थे, बेशक वो थोड़े से चबी थे। बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ आप कितने देख लें तो उनके फेसेस वो अजीब स्केलेटन आपको एक फील आती है। करण जौहर की देख ले, चलिए अब नाम भी आपने ले लिया है, अब हम दोनों को करण जौहर की किसी मूवी में काम नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया अनवर, आपने टाइम दिया और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ इस तरह के सेशंस करते रहें ताकि लोग जो है वो जिम की तरफ आएँ, क्योंकि मैं खुद भी जिम करती हूँ तो मुझे आइडिया है कि ये कितना ज़रूरी है। और आपको ये आइडिया हो गया होगा कि इससे डिफरेंस क्या आ रहा है आपकी बॉडी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। हाँ नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।